नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, ये खबरें हम लोग पिछले एक महीने से सुन रहे थे और आज तो दिन भर दो ही खबरें छाई रही। पहला जो दुखद खबर कि दिलीप कुमार जो हैं उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है 98 वर्ष की आयु में, और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर थी जो कि आपको परीक्षा में काम आने वाली है वो ये है कि मोदी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में लगभग पूरा फेरबदल कर दिया गया है। टॉप के जो मिनिस्टर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, 3-4 मंत्रालयों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर मंत्रालय में फेरबदल हुआ है। बहुत सारे नए मंत्री शामिल किए गए हैं और बहुत सारे पुराने जो मंत्री थे उनको हटा दिया गया है, उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से नए मंत्री बने हैं और उनको क्या क्या विभाग दिया गया है। तो पूरा मोदी जो कैबिनेट है, पूरा जो मोदी मंत्रिमंडल है अब नया हो चुका है और मोदी जी की टीम पूरी बदल चुकी है। तो हम लोग देखेंगे पूरी बदली हुई टीम के बारे में। रात के 11:30 बज रहे हैं और लगभग आधे घंटे पहले यह प्रेस रिलीज आया है। हिंदी में अभी भी नहीं आया है, लेकिन मैं जगा हुआ था आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो यह प्रेस रिलीज पीआईबी पर आया है जिसमें कहा जा रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, एज एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह पर, हैज डायरेक्टेड द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो निम्नलिखित जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको ये सब पोर्टफोलियो एलोकेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के निर्देश पर या फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो देख लेते हैं नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सा मंत्रालय है। तो ये प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, मतलब पर्सनल मंत्री हैं। इसके अलावा पब्लिक ग्रीवांसेस जो लोगों की शिकायतें होती हैं उनका मंत्रालय इनके पास है और पेंशन मंत्रालय इनके पास है। इसके अलावा देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यह हमेशा प्रधानमंत्री अपने पास ही रखते हैं। आणविक ऊर्जा मंत्रालय जो होता है, परमाणु ऊर्जा का विभाग जो होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री के पास होता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो होता है, अंतरिक्ष विभाग जो होता है वह भी प्रधानमंत्री के पास होता है जनरली, और मोदी जी ने भी रखा है। ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, जितने भी आपके नीतिगत मुद्दे हैं वो सब प्रधानमंत्री के अंतर्गत है। एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, और किसी भी मंत्री को जो मंत्रालय नहीं दिया गया है वह सब प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। तो अब देख लेते हैं नए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट देख लेते हैं। तो पहले आपको मैंने बताया था कि जो आपका टॉप के मंत्रालय हैं उनमें चेंज नहीं किया गया है। तो श्री राजनाथ सिंह जी जो हैं वो अभी भी डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा अमित शाह जो हैं वो होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्री हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनको एक और जिम्मेदारी दी गई है, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ होम कोऑपरेशन की जिम्मेदारी इनको दी गई है कि सभी मंत्रालयों में जो समन्वय है, उनका सहयोग एक साथ बना रहे, उनमें सहयोग की भावना हो, इसके लिए इनको मंत्रालय दिया गया है कि सब जो है मिलजुल करके काम करें। इसका यह मैंने पहले कभी नहीं सुना था, तो यह एक नया मंत्रालय एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं श्री नितिन जयराम गडकरी। तो गडकरी जी जो है वो पहले भी थे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, मतलब कि आपका पथ परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय, तो वो अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा इनसे एक मंत्रालय लिया गया है तो वो मैं बता दूंगा आगे देखते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो है वो इनके अंतर्गत ही है और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी ये थी, ठीक है। तो वो भी अभी बनी हुई हैं, वित्त मंत्री हैं ये और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री भी हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो पहले भी कृषि मंत्री थे, अभी भी इनसे कुछ पद छीना नहीं गया है, मतलब इनसे कोई मंत्रालय छीना नहीं गया है इनका। तो यह जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर अभी भी हैं, यानी कि कृषि और किसान कल्याण विभाग मंत्रालय इनके पास ही है, ठीक है। अब है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, तो ये अभी भी विदेश मंत्री बने हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, याद होगा ही। और अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। ट्राइबल अफेयर्स मतलब जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है केवल। अब इससे पहले कपड़ा मंत्रालय भी इनके पास था, लेकिन कपड़ा मंत्रालय जो है अब
पीयूष गोयल को दे दिया गया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब स्मृति ईरानी जी जो हैं वो केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें है श्री पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी जो है वो पहले रेल मंत्री हुआ करते थे और भी बहुत सारे ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री उनके अंतर्गत था, और अब भी जो है कॉमर्स और इंडस्ट्री मतलब वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मंत्री यही हैं। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मंत्रालय था पहले रामविलास पासवान जी के पास, जो कि मतलब जिसका एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था पीयूष गोयल जी को, और अभी भी इन्हीं के पास बरकरार रखा गया है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जो होता है, या फिर मतलब फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मंत्रालय होता है, जिसमें पीडीएस सिस्टम आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ कोटा से सामान आप लोग जो लेते हैं या हम लोग जो लेते हैं, तो वो मंत्रालय जो है वो इनके पास है। ठीक है, इसके अलावा आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स भी जो है, टेक्सटाइल मंत्रालय भी पीयूष गोयल जी के पास है। तो 3 मंत्रालय टोटल इनके पास अभी बचे हुए हैं। ठीक है, हाँ 3 मंत्रालय इनके पास अभी बचे हुए हैं। आगे देख लेते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो पहले आपके पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया और इनसे बेचारे से पेट्रोल का मंत्रालय ही छीन लिया गया। तो अब जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री पहले जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हुआ करते थे, उनकी छुट्टी कर दी गई है। अब उनको कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया है, और उनको हो सकता है संगठन में कोई पद दिया जाएगा। तो अब शिक्षा मंत्री जो हम लोगों से रिलेटेड है, तो शिक्षा मंत्री जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, और इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जी को मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी दिया गया है। तो इनको जो है आपका कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 मिनिस्ट्रीज मंत्रालय इनके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। आगे देख लेते हैं श्री प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी जो है इनके पास संसदीय मामलों का मंत्रालय है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया। इसके अलावा कोयला मंत्रालय यानी कि मिनिस्टर ऑफ कोल भी है ये, और मिनिस्टर ऑफ माइंस भी है। ठीक है, तो आपका कोयला और खनन मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी के अंतर्गत है, और इसके अलावा संसदीय मामलों के मंत्री भी प्रहलाद जोशी जी हैं। आगे देख लेते हैं श्री नारायण टाटू राणे। श्री नारायण टाटू राणे ये नए मंत्री बने हैं, पहले तो इनका नाम नहीं था। तो ये एमएसएमई इंटरप्राइजेज के मंत्री बन गए हैं। यह जो मंत्रालय था पहले आपका नितिन गडकरी जी के पास था। तो एमएसएमई मिनिस्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय जो है यह अब आ गया है श्री नारायण टाटू राणे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो कि पहले असम के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज आ गया है। तो ये जो मंत्रालय था यह पहले नितिन गडकरी जी के पास हुआ करता था। मतलब बंदरगाह हो गया, जहाज हो गया, और वाटरवेज मतलब कि जो आपका जल मार्ग होता है। ठीक है, तो बंदरगाह, जहाज एवं जल मार्ग मंत्रालय जो पहले नितिन गडकरी जी के पास था, वह अब सर्बानंद सोनोवाल जी के पास आ गया है, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और आयुष मंत्रालय भी जो है आपका सर्बानंद सोनोवाल जी को दे दिया गया है। आगे देख लेते हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। ये जो है आपके मुख्तार अब्बास नकवी जी, ये मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पहले भी थे, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रमुख ये पहले भी थे, और अब भी जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय इनके पास है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, अब है श्री गिरिराज सिंह, हमारे गज्जू भैया, चचा कह सकते हैं। तो गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय के हैं, कन्हैया कुमार इनके खिलाफ लड़े थे चुनाव, लेकिन हार गए थे। गिरिराज सिंह जीत गए थे हमारे चचा। तो इनको जो है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, 2 मंत्रालय जो है वो गिरिराज सिंह के पास है। गिरिराज सिंह को आप सब लोग जानते होंगे, विवादास्पद बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देख लेते हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको इनाम मिला है, एमपी में सरकार इन्होंने बनवाया था, कांग्रेस को तोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, और उसका इनाम इनको मिला है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इनको बनाया गया है। जो मंत्रालय पहले किसके पास था? हरदीप सिंह पुरी जी के पास था। ठीक है,
तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो दे दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ठीक है, जो कि युवा मंत्री हैं, ठीक है। और इनके पिताजी जो थे वो भी आपका सिविल एविएशन मिनिस्टर ही थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह आरपी सिंह, ये बहुत चर्चा में रहे हैं, ठीक है। और इनको जो है मिनिस्टर ऑफ स्टील दिया गया है, ठीक है, रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो स्टील मंत्रालय यानी कि आपका इस्पात मंत्रालय जिसको हिंदी में कहा जाता है वह रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास है, ठीक है। आरपी सिंह इनको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आरपी सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी को दिया गया है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बने, मतलब रेल मंत्रालय जो है वो अश्विनी वैष्णव जी को दे दिया गया है, पहले यह पीयूष गोयल जी के पास था। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारा मंत्रालय इनके पास आ गया है। तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस मतलब कि आपका संपर्क मंत्रालय, जनसंपर्क मंत्रालय जो हो गया। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री जो है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि पहले हुआ करता था, आईटी मिनिस्टर पहले हुआ करते थे आपके रविशंकर प्रसाद जी जो कि बिहार से हैं, लेकिन अब जो है अश्विनी वैष्णव जी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संभालेंगे। रविशंकर प्रसाद जी से सारा मंत्रालय छीन लिया, मतलब ले लिया गया, छीनना तो नहीं कहेंगे, ले लिया गया है, ठीक है। अब उनसे अब कानून मंत्रालय भी ले लिया गया है और कानून मंत्रालय दे दिया गया है किसको, आगे देखेंगे, मतलब चौंक जाओगे आप, ये जो है ना बहुत बड़ा सीक्रेट आज रिवील हुआ है, तो चौंक जाओगे आप जो नया नाम जोड़ा गया है उससे। आगे देख लेते हैं श्री पशुपति कुमार पारस, ये हमारे हाजीपुर के सांसद हैं, बहुत ही घटिया सांसद हैं, लेकिन फिर भी जो भी है अब मोदी जी ने मंत्री बना दिया है तो देखते हैं। ये आपके रामविलास पासवान जी के भाई हैं, छोटे भाई हैं, और जो चिराग पासवान है उनका हक मार करके और ये जो है अभी मंत्री बन गए हैं। मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो ये जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो के मंत्री जो हैं ये बने हैं पशुपति कुमार पारस जी, ठीक है। इनकी योग्यता सिर्फ इतनी है कि रामविलास पासवान के छोटे भाई। आगे देख लेते हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो पहले भी जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री थे और अभी भी जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे हुआ किरण रिजिजू जी, ठीक है, इनको जो है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस बनाया गया है, मतलब कानून और न्याय मंत्रालय का मंत्री जो है किरण रिजिजू जी को बना दिया गया है। वैसे इसको प्रमोशन कहा जाएगा, इनके काम से मोदी जी खुश होकर के इनको बनाए हैं, लेकिन ये बेचारे खेल कूद करके और अपना जॉगिंग वॉगिंग करते हुए फर्स्ट क्लास ट्वीट किया करते थे, बड़ा इनको मन लगा करता था खेल मंत्रालय में और युवा मामलों के मंत्रालय में, लेकिन इनको पता नहीं कहाँ फाइलों के बीच में फंसा दिए हैं। खैर जो भी है, देखते हैं आगे क्या परफॉर्मेंस इनका रहता है। वैसे इनको जो है प्रमोट किया गया है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री जो है पहले रविशंकर प्रसाद जी के पास हुआ करता था, जो कि अब किरण रिजिजू को दे दिया गया है। आगे देख लेते हैं आरके सिंह मतलब राजकुमार सिंह, श्री राजकुमार सिंह, इनके नाम की भी चर्चा पिछले एक सप्ताह से लगभग हो रही थी, तो इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर दिया गया है, मतलब बिजली मंत्रालय कह सकते हैं, और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो आपका नया और जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी होता है, इसका हिंदी में भूल रहा हूं अभी, इसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, सॉरी, नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो मंत्रालय आपका राजकुमार सिंह को दिया गया है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता देता हूं कि नवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा होती है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, आपका हाइड्रो पावर हो गया, मतलब जल से जो ऊर्जा मिलती है वो हो गया, आपको वायु से जो ऊर्जा मिलती है वो हो गया, पवन चक्की वगैरह जो चलाते हैं ये सब आपका रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, विंड एनर्जी वगैरह जिसको कहते हैं, ठीक है, वेव एनर्जी वगैरह जो होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी के पास पहले उड्डयन मंत्रालय था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो कि अब दे दिया गया किसको, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, और अब जो हरदीप सिंह पुरी हैं इनका भी एक तरह से प्रमोशन कर दिया गया है और इनको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री दे दिया गया है, जो कि पहले किसके पास था, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी दिया गया है, मतलब कि
कह सकते हैं कि आप शहरी मामलों के मंत्रालय जो हैं अब वो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं श्री मनसुख मांडविया। श्री मनसुख मांडविया जी जो हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया है, मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय यही है कोरोना काल में। तो डॉक्टर हर्षवर्धन की भी छुट्टी कर दी गई है, ठीक है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज्यादा लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे और बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी मोदी सरकार की। तो हेल्थ मिनिस्टर को भी हटा दिया गया है और अब मनसुख मंडाविया जी जो होंगे वो आपके हेल्थ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, और ये जो है कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो ये भी एक तरह एक कह सकते हैं कि डॉक्टर ही हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इनको एक और मंत्रालय दिया गया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी जो दिया गया है वो मनसुख मंडाविया जी को दिया गया है। ठीक है, तो दो मंत्रालय इनके पास हैं ये दोनों। आगे देख लेते हैं श्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मतलब कि आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि बराबर आते रहता है खबर में। तो ये पहले जो था प्रकाश जावड़ेकर जी के पास था, जो कि अब चला गया है किसके पास, भूपेंद्र यादव जी के पास। और यहाँ पर श्रम मंत्रालय भी इनको चला गया है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है रोजगार मंत्रालय, हम लोगों से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है श्रम और रोजगार मंत्रालय, वो भी जो है अब दे दिया गया है किसको, भूपेंद्र यादव जी को। ठीक है, तो अब जो हम लोगों को धरना देना होगा, माथा वाथा फोड़ना होगा तो इन्हीं का फोड़ना होगा, सॉरी हिंसा नहीं, लेकिन जो भी कहना होगा, जो भी शिकायत करनी होगी वो इन्हीं से जाकर के करनी होगी। आगे देख लेते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मतलब भारी उद्योग मंत्रालय जो है वो अब दे दिया गया है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को। ठीक है, आगे देख लेते हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला जी जो है इनको क्या दिया गया है, तो मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मतलब डेयरिंग मतलब वो डेयरिंग नहीं, ये है डेयरिंग, मतलब कि जो आपका डेयरी उद्योग होता है वो। तो यहाँ पर मत्स्य मंत्रालय, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन मंत्रालय, और जो आपका डेयरी मंत्रालय होता है यह दिया गया है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी को, जो मंत्रालय पहले हुआ करता था हमारे चाचा गिरिराज सिंह के पास। ठीक है, तो गिरिराज सिंह से वो मंत्रालय लेकर के और उनको जो है बना दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्री, और उनसे ये मंत्रालय लेकर के दे दिया गया है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी को। आगे देख लेते हैं श्री जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो है उनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो ये जो है आपके मिनिस्टर ऑफ कल्चर बने हैं, संस्कृति मंत्रालय इनको दिया गया है और पर्यटन मंत्रालय इनको दिया गया है, और इसके अलावा तीसरा मंत्रालय इनका है जो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो भी यही बनाए गए हैं श्री जी किशन रेड्डी जी। ठीक है, आज तक वाला बेकार मतलब का मीनाक्षी लेखी का नाम ले रहा था संस्कृति मंत्री के बारे में, गलत बता रहा था। तो अभी देख रहा हूँ ये राष्ट्रपति भवन का रिलीज है, तो यहाँ से देखकर ही पता नहीं ये कैसे गलती बता रही थी श्वेता जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर जो भी है, अब देख लेते हैं ये बहुत बड़ा फेरबदल ये भी है श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो कि पहले ये आपके वित्त राज्य मंत्री हुआ करते थे बजट के दौरान, या फिर बाकी हर समय आपको उनको निर्मला सीतारमण जी के साथ देखते होंगे, लेकिन इनका भी प्रमोशन किया गया है और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि पहले आपका प्रकाश जावड़ेकर जी के पास था। एक यह जो मंत्रालय होता है वह सरकार का प्रवक्ता होता है। यह इस मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो सरकार के प्रवक्ता की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, मोदी जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल के प्रवक्ता ये होते हैं। ठीक है, तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर को दे दिया गया है, और आपका मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब कि युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्री भी यही हो गए अब अनुराग सिंह ठाकुर जी। तो युवा तो हैं और खेल में भी इनको रुचि है, ये आपका क्रिकेट खेलते थे, और अभी भी जो आपका मीडिया 11 और जो सांसद 11 होता है MP 11 उसमें ये कैप्टन बनते हैं, तो अच्छा खेलते भी हैं, और पहले भी BCCI के चेयरमैन रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, अंतरिम अध्यक्ष। तो इनको जो है यह मंत्रालय दे दिया गया है, जो कि पहले किसके पास था, किरण रिजिजू जी के पास था। आगे देख लेते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब
मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार जिनको जो दिया गया है उनको देख लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार, वैसे ये स्वतंत्र प्रभार वगैरह जो है ना मैं आगे बढ़ा आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास चेंज किया नहीं गया है। ठीक है, और चेंज किया भी गया है तो इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता नहीं है। ठीक है, तो ये सब आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, बहुत सारा है तो इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो की कहने लायक नहीं है ना, बड़ा वो हो जाएगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये सब नए बने हैं। ठीक है, तो यह सब आप देख लीजिएगा सारा का सारा। चलिए, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त कर देते हैं और इसका पीडीएफ मैं लिंक में दे दूंगा, तो वहां से आप जो है पूरा पीडीएफ देख लीजिएगा और वीडियो जो है यहाँ तक तो जरूर से जरूर देखिएगा ही। ठीक है, वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसमें फोटो वोटो लगा करके एनिमेशन वगैरह लगा करके नया वीडियो एक मस्त वाला बनाएंगे हम। ठीक है, तो एक और वीडियो बना देंगे। चलिए, तो यदि वीडियो पसंद आया हो और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो कि रात भर जाग करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक तो जरूर बनता है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि सारा जो वीडियो बनाता हूं मैं, जो मेहनत करता हूं, वो सब आपके पास टाइम पर पहुंचता रहे। ये घंटी का आइकॉन होगा वो भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके अलावा चैनल पर पहले से सदस्य हैं यदि, तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और इसके अलावा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, मेरी मेहनत पहुंच सके, ये पीडीएफ पहुंच सके। वैसे बाकी सब लोगों को मिल जाएगा, लेकिन और भी वीडियोज में बनाता हूं जिसका उन लोगों को काम होता होगा और गुणवत्ता आप जानते हैं कि क्वालिटी से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं अपना वीडियो और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।